हमें ज्वाइन किया है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, जो के लिए माइंड और माइंड को एक तो जज करते हैं खिलाड़ियों का, दूसरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। बिकॉज हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्लेयर्स का माइंड नहीं होता है, प्लेयर्स प्रेशर ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कोई भी नहीं जाता। मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम टू आवर शो, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी हम प्लेयर्स की बात करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पीएसएल जारी है, पीएसएल के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम कहते हैं प्रेशर हैंडल नहीं करते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं करते हैं। तमाम लोगों का दिमाग तो एक ही साइज़ का होता है और आप एफर्ट भी उतनी ही कर सकते हैं जितनी कोई दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन बात होती है बर्दाश्त करने की। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में बर्दाश्त की कमी क्यों है? आपने सवाल वो पूछा है जिसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि मैंने 2 साल लगाए कुछ बोर्ड के साथ, और मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किसी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि हमें सब पता है। और फिर मैंने 1 साल लगाया अफगानिस्तान के साथ, और वहां पर उन्होंने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब ने काम किया और बेहतरीन किया, बिकॉज वो सुनते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सब पता है। जब हमें सब पता हो, ये हमारी कौम का इशू है, हमें एज अ कौम हम समझते हैं हमें सब पता है। तो जब मुझे सब पता होगा तो मैं क्या किसी के साथ काम करूंगा, मैं क्या सीखूंगा। हमारे यहाँ सीखने का अमल, बिकॉज हमें लगता है कि ये माइंड जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें लगता है कि जो है वो सिर्फ स्किल फिजिकल है। एक छोटा सा दुनिया का क्रिकेटर है स्टीव वॉ, बड़ा ही छोटा सा क्रिकेटर है, शायद आपने कभी नाम भी ना सुना उसका। नहीं नहीं सिर्फ सुना ऑस्ट्रेलिया हुआ, का इतने कैप्टन भी था एक छोटे नहीं जमाने में। है। स्टीव और मार्को दोनों भाई थे। मैं भी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो कहता है कि 90% क्रिकेट जो है ना वो यहाँ से खेली जाती है, दिमाग 10% से। स्किल से खेली जाती है। हम कहते हैं 90% हाथ से खेली जाती है, 10% शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी किसी ने गलत कह दी है। तो जब हमारा यहाँ पर ये एटीट्यूड होगा, ठीक है, हमारा अच्छा, फिर हमने प्रेशर्स अपने कैसे बिल्ड किए हुए हैं? बगैर वजह के प्रेशर्स हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा प्रेशर जो हमारे प्लेयर्स के साथ है, मैंने एक प्लेयर का नाम मैं नहीं लेता, किसी प्लेयर का भी नहीं हुआ कभी। एक प्लेयर ऐसा भी था जिसके साथ मेरे काम करने का मौका मिला, पाकिस्तान का ना, एक अच्छा प्लेयर था, वो प्रॉमिसिंग प्लेयर था। वो मुझे कहने लगा कि अली भाई, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जो हूं ना मैन ऑफ द मैच बनूं। मैंने कहा वो क्यों? कहता मुझे जाके ऊपर बोलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल सकता। तो हमें बोलना सिखाना है। इमेजिन करो कि क्या, कैन यू बिलीव कि दिस इज अ प्रेशर दैट प्लेयर हैज बीन टेकिंग? या ये प्रेशर होना चाहिए था कि भाई तू जिस मर्जी जुबान में बोल, बोलने में क्या मसला है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे इन पे प्रेशर्स बनाए हुए हैं बगैर वजह के, बगैर जरूरत के, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में जो परफॉर्म करना है। मैं आपको अपनी एक रिसर्च बताता हूँ। आफ्टर वर्किंग विद 450 इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। ठीक है, इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पेशली इन क्रिकेट। और उसमें मैं ये समझाऊं कि जो क्रिकेटर्स की 70% इश्यूज आर नॉट इनसाइड द सर्कल, दे आर आउटसाइड द सर्कल। और उस आउटसाइड द सर्कल में जो 70% है, दे लाई एट देयर होम्स, इन देयर बैकग्राउंड, इनके फोरग्राउंड में नहीं है। कोई, किसी को कोच का मसला, किसी को घर के मसाइल हैं, किसी को कोई, एंड दे कैरी दैट बैगेज, उसको उठाकर वो साथ लेकर आते हैं ग्राउंड में। और फिर वो कहते हैं हमसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और हमें नजर आ रहा होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सो आपने जो सवाल किया था कि माइंड तो सबका, ये ब्रेन तो सबका एक जैसा है। ब्रेन एक जैसा होना फिजिकली एक अलग बात है, बट हाँ। प्रेशर हैंडलिंग इज अ टेक्निक। जिस तरह आप कवर ड्राइव एक टेक्निक है, आप सिखा सकते हैं, प्रेशर हैंडलिंग इज अ टेक्निक, बीइंग काम इज अ टेक्निक। धोनी की एग्जांपल आप लोग पहले धोनी का भी जिक्र एक बिल्कुल प्रोग्राम में ऐसी। कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो हाँ। धोनी का क्या था, मिस्टर कूल क्यों कहलाता था वो? बिकॉज दैट्स अ टेक्निक। अगर आप में वो नहीं है तो ये आपका कसूर नहीं है, बट अगर आप सीखते नहीं हैं तो यू आर एक्चुअली कसूरवार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दो लीग्स जारी हैं और प्रेशर हैंडलिंग की बात हो रही है, तो डेफिनेटली एक तरफ पीएसएल का प्रेशर, मैं दूसरी तरफ जरा आईपीएल का मोहम्मद अली साहब से एक बात प्रेशर। पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने इब्तिदा में कहा कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सानू पता है। आप यही कहते हैं ना, हमें पता है क्या करना हम है। जानते ये बिल्कुल 100% बात कर रहे हैं कि उनके साथ जितने मर्जी कोचेज लगा दें आप, एक वो शख्स होता है जिसको सीखने का शौक होता है। इनको आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कोच दे दें, इनके पास ये खड़े होकर ना सिर्फ एक बुत की तरह सुनेंगे कि यार ये टाइम गुजर जाए जितनी देर ये बोल रहा है, जब ये जाएगा, या हम प्लेयर पता क्या समझते पाकिस्तान के कि यार ये बोली जा रहा है, हम तो इससे ज्यादा अच्छे हैं। वो माइंड में जो चीज बैठी हुई है ना कि हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, उसी ये वाहिद ये वजह मुझे लगती है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ग्रो नहीं करती। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वो समझते कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें स्किल दे दी है ना, उसी स्किल पे खेलते हैं। जी 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 अली जी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इमरान। सिर्फ ये वाहिद, ये उनका कसूर नहीं है। बच्चों का, जब बच्चा ग्राउंड में अपना इसमें आता है ना, बड़ी लीग में,
बिकॉज मैंने अंडर 13, 16, 19 के साथ काम किया है। अब वो बच्चे माशाल्लाह इस वक्त हमें पाकिस्तान खेलते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे जब इस लीग में आते हैं तो उनको बिगाड़ने में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे मैनेजमेंट कम कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बिकॉज वो अब अपनी जो चीज है ना कि मतलब मुझे लिटरली कोचेस ने कही है वहां पर, मैं आगे कहा ओ जी हमारे प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स ने कहा यार पता नहीं कि उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्यों बिठा लिया, क्या जरूरत है इसकी, हमारे जमाने में प्रेशर नहीं होते थे, हमें नहीं हैंडल हाँ करने आते बिल्कुल, थे। मैं खुद यानी भी ये ये वो बात अक्सर डायलॉग्स करती हैं, रही हूँ। ठीक है, ये वो डायलॉग्स हैं जो मुझे सुनने को मिलते हैं। तो लेकिन इसके बरक्स अभी आप नबी की बात कर रहे थे, अब नबी इतना सीनियर प्लेयर है, राशिद कितना सीनियर प्लेयर है अफगानिस्तान के। जब मैं बोलता हूँ वहां पर, जब उनकी टीम के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, सबसे ज्यादा जो इन्हेमाक से सुन रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जो अली भाई कह रहे हैं ना, इस बात के अंदर बड़ा वजन है, वो ये दो लोग हैं। ये मेरे साथ आके इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन करते हैं, ये मेरे साथ ग्रुप सेशन में बैठते हैं, ये और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, फिर इनकी मैनेजमेंट भी, जब उसने मुझे हायर किया, जोनाथन ट्रॉट ने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे कहने लगा अली आई वांट माय टीम टू बिकम चैंपियन and the only way they can become champion if you can make sure that they are physically and mentally physically I will make sure, mentally I want you to make sure that they are fit, ठीक है। अब जब ये एटीट्यूड के साथ टीम काम करती है तो फिर वो टीम सेमीफाइनल भी पहुंचती है और शायद वर्ल्ड कप भी अगली दफा ले जाएगी। मतलब यानी अली जी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं हमारे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। देखिए मैं खुद ये बात बहुत मर्तबा कर चुकी हूँ कि इनको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा एक ग्रुप बनाने की, इतने ज़्यादा लोग एंगेज करने की। जब पहले क्रिकेट होती थी, जब पहले वाला दौर था, उस वक्त तो हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, उस वक्त तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। मैंने खुद ये बात बहुत बार की है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों को मुंसलिक क्यों कर रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं लोग। आप अगर देखें, इतना शायद एशिया में इतना शायद कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एशिया से बाहर अगर आप देखें तो वहाँ पर तो एक एक चीज़ they can take a break even if they are not feeling well, just because of that they can take a break. प्रॉब्लम यहाँ पर यह है पाकिस्तान में कि हमारी क्रिकेट तसलसल के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम इतना ज़्यादा हार रहे हैं, हम तसलसल के साथ शिकस्त का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हर एलिमेंट पॉइंट आउट होता है कि इनको ये भी फराहम किया, ये भी दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। तो प्रॉब्लम इनकी है बेसिकली, उन तमाम लोगों की नहीं है जो इनके साथ एंगेज्ड हैं। दिस इज व्हाट आई फील एक्चुअली। अली भाई वैसे एक सवाल मेरा दिल में आ रहा था, आपने इतना सा पाकिस्तान टीम को ग्रूम करने की मेंटली कोशिश की, आपने क्या सीखा पाकिस्तानी टीम से, प्लेयर से? नहीं कि ये क्या चीज है? उम्मीद इकबाल नहीं है ना, उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये पट्टी बड़ी जरखेज है, साकी इसको नम करने की जरूरत है। हमने इनको नम्ब किया हुआ है, ठीक है। तो मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट इनकी ग्रूमिंग पे काम करे, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे जो इश्यूज किस एज से हमें जरूरत है कि हम इनको ग्रूम करें? अंडर 13 का टूर्नामेंट होता है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। अंडर 13 का टूर्नामेंट होता है, खत्म होता है, किसी के बाप को भी नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर जिंदा भी है या मर गया। अंडर 15 होती है, खत्म होती है, किसी को नहीं पता कौन जिंदा है कौन मर गया। अंडर 19 होती है, खत्म होती है, किसी प्लेयर का किसी को नहीं पता होता, सिर्फ कागजों पर लिखा होता है, ठीक है, कि ये कागजों में ये प्लेयर है। फिर जब वो गलती से वो प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास या कोई सेकंड डिवीजन खेल जाता है तो फिर वो प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होता है। और फिर वो जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा होता है, वो डिपार्टमेंट या वो टीम भी उसको तब तक ओन करती है जब तक वो खेल रहा होता है। जैसे ही वो टीम से हटता है या टूर्नामेंट ऑफ होता है, किसी को नहीं पता होता। अब इसके बरक्स आप आ जाए अफगानिस्तान में, इसके बरक्स आप आ जाए इंडिया में, इसके बरक्स आप आ जाए दुनिया के किसी मुल्क में जो क्रिकेट को एज स्पोर्ट समझते हैं और लेते हैं, उनके अंडर 13 से बच्चे मार्क हुए होते हैं। इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स के, मैं पहले दुबई होता था तो वहां पर मेरे अपने क्रिकेट ग्राउंड्स थे, वहां पर हमारे पास इंग्लैंड के 2 बड़े प्लेयर्स इस वक्त जो वहां पर अंडर 13 के टूर्नामेंट खेलने आए थे, उनके साथ इंग्लिश, वो हालांकि वो आए अपने क्लब की तरफ से, बट दे वर मार्क्ड बाय द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और उनके साथ इंग्लिश क्रिकेट के 2 सीनियर लोग थे जो उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिन्होंने बाद में जाके इंग्लैंड खेला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ये ट्रेंड कि जी बस टूर्नामेंट हो गया, बच्चे अगले साल फिर नए ट्रायल में आएंगे, हम देख लेंगे। तो अगर वो बच्चा सीधा साधा आ गया तो वेरी गुड। तो वो जो इनको हैंड होल्ड, मेरा एक स्टूडेंट था जब मैं दुबई में था, वो बच्चा इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहा है इंडिया में, ठीक है। अच्छा। वो बच्चा 13 साल की उम्र में इंडिया वापस चला गया था, तकरीबन 8 से 13 साल 5 साल मेरे साथ वहां खेला। अब 13 में वापस गया, उसको केरला की जो स्टेट है वहां से वो खेलना शुरू हुआ। उन्होंने उसको कहता है सर मेरी खाना पीना, मेरी पढ़ाई, हर चीज मेरे कोचेस मॉनिटर करते हैं कि ये क्या कर रहा है, कितना टाइम किसको दे रहा है। एंड आज वो बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है,
उसका आईपीएल में नाम आया था, लेकिन उसकी मेरे ख्याल सिलेक्शन नहीं इस दफा हो सकी, शायद अगली Right. दफा हो जाएगी। क्या बट बात। ये वो तरीका है कि आप अपने प्लेयर्स को ओन करते हैं। हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ओन करते हैं, प्लेयर को ओन नहीं करते। बिल्कुल ये सही बात बात। बिल्कुल ठीक है आपकी। ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर 2013 में अगर कामरान गुलाम और साउथ सी की भी आप कप्तान की बात करें, कि 2013 में अंडर 19 खेले थे, और आज कितने साल हो गए इस बात को, आज 12 साल हो गए। 12 साल 12 साल। चले, कामरान गुलाम को कब मौका मिला? इसी साल टेस्ट मैच के अंदर। इसका मतलब है कि 12 साल ये बंदा पाकिस्तान नहीं खेल सका। 19 और उसके बीच 12 को जमा कर ले, प्लस 30 जाके ही खेला। और आप वाली वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये खेला 13 साल की उम्र में, जो 12 साल के अंदर 19 साल के प्लेयर थे, वो पाकिस्तान अगर प्रेजेंट किया उन्होंने, तो वो प्लेयर थे तो इस लेवल के पाकिस्तान की तरफ से खेले। कहाँ है वो? उनकी तादाद अगर मैं गिनूं ना तो 100 से ज्यादा बनती है। वो 100 से ज्यादा जो लड़के थे वो कहाँ गए? मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम एक अजदा है जो अपने बच्चे खुद निकल जाता है और इसको पता भी नहीं चलता किधर गए हैं। जब तक ये अजदा नहीं मरेगा, कोई इंसान इनकी जगह पे आगे नहीं बैठेगा। पाकिस्तान का टैलेंट इसी तरह क्रश होता रहेगा। बेशक। मैं इसी इसमें एक बात बात के थोड़ी साथ सी ऐड एक और करूंगा। सवाल है, आपकी बात जी को जी। ही कंटिन्यू करते हैं इसी जवाब के साथ कि आपने क्रिकेट प्लेयर्स की तो दुनिया भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके प्लेयर्स का आपने ख्याल रखा, उनकी ग्रूमिंग करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कोई मौका नहीं मिला कि किसी को आप बिठाएं और उसकी भी कोई तरबियत हो जाए थोड़ी बहुत, शायद कोई सिस्टम बेहतर हो जाए हमारा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक क्रेडिट देना चाहता हूँ दो लोगों को। हाँ। एक है फैसल हसनैन जो हमारे पिछले सीईओ थे, और दूसरे है रमीज राजा। मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था पीसीबी के लिए, तो मेरा इंटरव्यू पैनल जो बैठा था उसमें एचआर वाले भी थे, और फिर मुझे सीईओ ने भी इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद रमीज राजा के साथ मुझे कहा गया कि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद आपने सीईओ चेयरमैन साहब को छोड़ देना है। मैं बैठा हुआ, मेरा 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझसे पहला सवाल रमीज ने ये पूछा, रमीज भाई कहने लगे कि अगर मैं आपको बाबर और रिजवान के सामने बैठा दूं तो आपकी तो दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको यूं जानने लग जाएगा, पीसीबी को क्या मिलेगा आपसे। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने फौरन एक कागज निकाला, मैंने कहा जी ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे ग्रास रूट दें, पहले मुझसे ग्रास रूट पे काम कराएं, अंडर 13, 16, 19, फिर मुझे पाकिस्तान टीम दीजिएगा। तो रमीज स्टूड अप, कोरोना के अलग दिन थे, ही हग्ड मी एंड ही सेड कि यार ये मेरा जेपीएल, जो उनका जूनियर प्रीमियर लीग थी, ठीक है, ये मेरा उसका वो प्लान था, और मैं एग्जैक्टली ये सुनना चाहता था कि आप, क्या ऐसा कोई बंदा है हमारे दरमियान जो ये कहे कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा। क्या बात एंड है, रमीज फैसल राजा साहब ने हसनैन खुद क्यों नहीं वैसे ये सोचा कि वो भी काम करें बच्चों के साथ थोड़ा सा? अब असल वो में तो उनकी खैर जॉब ही नहीं सवाल थी। ही अलग है, नहीं, उनकी जॉब उनकी नहीं तो थी। सवाल ही अलग है, ठीक है। नहीं, अच्छा, मैं बता उसके बाद देता हूँ फैसल सर, हसनैन साहब, कोचिंग उनकी जॉब ही नहीं थी। उन्होंने कभी उसको अडॉप्ट ही हाँ नहीं वो किया। कोच कभी नहीं कभी किया, नहीं सही कह किया। रहे हैं आप। कर सकते हैं फैसल वैसे। हसनैन साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अली, आप प्लेयर से पहले काम करने से हमारी मैनेजमेंट के साथ काम करें, ताकि हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि विनिंग टीम बनती कैसे है। नाउ this was the attitude of the two top people at that time. Had they been there, it would have been probably a different story.